बिहार की सियासत अब नए रंग में रंग चुकी है। जहां एक और बिहार में महागठबंधन को करारी हार मिली, वहीं दूसरी ओर एनडीए को पूर्ण बहुमत। इस हार को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने मंथन भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने आ रही है कि इस हार का जिम्मेदार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को माना जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राजद की तरफ से उन्हें खराब सीटें दी गई। सीट बंटवारे में राजद ने जमकर मनमानी की, जिसका खामियाजा पूरे महागठबंधन को भुगतना पड़ा। कांग्रेस को कुल 61 सीटें दी गई, जिसमें से 9 सीटें पर फ्रेंडली फाइट हुई। 23 ऐसी सीटें दी गई जहां पिछले कई चुनावों में कांग्रेस या राजद जीते ही नहीं थे, जबकि 15 सीटें ऐसी मिली जहां पिछली कई चुनावों में कांग्रेस और राजद सिर्फ एक बार ही जीते थे। यानी अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जिताऊ 14 सीटें ही मिली, जिसमें से वह 6 जीत सके। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि सीट बंटवारे में तेजस्वी यादव ने जमकर मनमानी की थी, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने अब आरोप लगाया है कि राजद ने तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बनाने के लिए सीएम फेस घोषित करने के लिए अड़ गए थे। इस पर महागठबंधन में काफी खींचातान वाली स्थिति भी बन गई, जो सबके सामने उभर के भी आई। जबकि सरकार बनने पर उनको ही सीएम बनना था। तेजस्वी को सीएम घोषित करने से मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम की मांग भी पूरी करनी पड़ी, जो भारी पड़ी। मुस्लिमों में इसका नकारात्मक असर भी दिखा, जिसका फायदा ओवैसी और जेडीयू को मिला। साथ ही दलित और स्वर्ण मतदाताओं को भी इससे नुकसान हुआ। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश के चेहरे के सामने तेजस्वी टिक नहीं सके, जिसका खामियाजा पूरे महागठबंधन को उठाना पड़ा। सीएम बनने की चाहत पाले तेजस्वी 5 साल लगातार प्रचार प्रसार से दूर है। आखिर समय में घोषणाएं करने का लाभ नहीं मिला। आखिरी दिनों में रोज 25 रैलियों का कोई मतलब ही नहीं था, जहां तेजस्वी महज उम्मीदवारों को जिताने की अपील ही करते दिखे। उनके भाषणों के जरिए अपने रोजगार पलायन रोकना, लाभार्थी योजनाओं के मुद्दे को जनता को समझाना था। इसके लिए उन्हें काफी पहले से धुआंधार प्रचार में उतरना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उसका खामियाजा भी महागठबंधन को ही भुगतना पड़ा। बीजेपी ने दूसरे राज्यों काम करने वाले बिहारियों को अपने खर्चे पर टिकट देकर बिहार भेजा। वो एक अच्छी खासी संख्या रही। जीविका दीदियों को चुनाव के समय में 10,000 रुपए आते रहे, इसने भी चुनाव में फर्क डाला। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वोट चोरी और चुनाव आयोग बीजेपी की मिली भगत का मुद्दा जनता के बीच क्लिक नहीं किया।